निष्कासन है जहाँ से हम लोग अपना उनको निष्कासन बम लगा के रखिए। सबसे पहला वाला जो अगर वो एक्टिवेट रहेगा तो आपकी बॉडी नमस्कार कंटिन्यू करते रहेंगे। अपना कंप्लीट करें। वज्रासन में बैठेंगे। सीधे से बैठ के रिलैक्स करेंगे वज्रासन में बैठ के। लंबा सांस। जब लगे सांसें नॉर्मल है करेंगे मंजरी। मंजरी एकदम लाइट है इसीलिए हम धीरे धीरे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी पोस्चर के लिए। समय के साथ हल्की हल्की झुकने लगती है, जैसे एज बढ़ती है रीढ़ झुकने लगती है। फिर अच्छा अब हम हमारा टेल बोन का मूवमेंट करेंगे। सबको पता है टेल बोन हमारी रीढ़ में सबसे नीचे। इमेजिन करना है कि अब हम टेल बोन को गोल घुमा रहे हैं, बस टेल बोन। तो आपका हिप मूवमेंट लोअर एब्डोमेन अपने आप मूव करेगा, सिर्फ टेल बोन को ध्यान रखिए गोल गोल घुमा। सारे मूवमेंट खुद से आ जाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाए और एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत सुंदर मसाज
रिलैक्स। राइट पैर को अंदर लेंगे और बाहर सीधा करेंगे। 5 स्टार्ट करते हैं। 1 2 गर्दन मूवमेंट भी होगा साथ में। 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 रिलैक्स करेंगे। हाथों को खींचेंगे, बैठेंगे वज्रासन में, विश्राम। 5 बार करेंगे भुजंगासन। फुल बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। इसको जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी में खिंचाव है। लास्ट। रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल। पैरों में 1 से 1.5 फीट तक फंसना। शरीर के दाएं बाएं, ऊपर की ओर खुली हुई। ध्यान पूरा हमारे लंग्स पर के साथ, भरते हुए लंग्स में कैसे निकल रही है। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, ऊपर रखेंगे 90 डिग्री, फोल्ड करेंगे 2 मिनट के। चाहे तो आप ऐसे ऐसे करें, साइक्लिंग करें, क्रिस क्रॉस करें, सिजर्स, और कुछ नहीं होता तो सिंपल ऐसे होल्ड करके रखें। टारगेट पेट पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़े हमारा। ये सीधे एक बार नीचे पकड़ के सीधा करें। कुछ इस समय जो रक्त संचार है वो सारा पेट की तरफ। डाइजेशन अच्छा होता है। लास्ट 30 सेकेंड। पैर खींचते हुए एकदम धीरे धीरे। फोल्ड करेंगे पैर को, देंगे पीछे से 20 तक। ध्यान पेट पर। 3 4 5 6 8 9 10 11
एक और लास्ट, दोनों को कंबाइन करके करेंगे। उठाएंगे पैर और आगे से हाथ, रुकेंगे इस पोजीशन। पहले कमर, फिर पैर, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। मकर आसन की तीसरी, पैर को फोल्ड, एक पैर को फोल्ड करेंगे, इसको उसकी दूसरे पैर के घुटने पे रखेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, आसन पे लगाने का प्रयास, घुटना साइड का और राइट साइड का घुटना लेफ्ट साइड के आसन पे लगाने का प्रयास। ऊपर खिंचाव को महसूस करेंगे। चेंज करेंगे। पहले घुटना रखते हैं और घुटने पर रखते हैं एंकल को, पैर को, फिर घुटना लगा देते हैं राइट आसन, लेफ्ट साइड, कमर अच्छे से हुई, शोल्डर में भी खिंचाव। करने जा रहे हैं हम सेतुबंध। पैर को फोल्ड करेंगे। सेतुबंध इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे को स्पेसिफिकली कमर में थोड़ा भी दर्द रहता है, हमारा कोई दर्द है नहीं, पर कभी कभी जब हम ज्यादा कुछ कर लेते हैं तो कोई दर्द हो जाता है, सेतुबंध उसके लिए बहुत फायदा उठाएंगे। लिफ्ट करेंगे, ये नीली को भी जा सकते हैं, बट प्रयास हमारा कि हमारा छाती और पेट ज्यादातर आकाश की ओर, आईज हमारी खिंची हुई, बॉडी वेट हमारा हमारी टोस पे और हमारे शोल्डर पे है। सीधे से आते हैं, पैर को सीधा करेंगे, तो गहरा मसाज, हम पवन मुक्तासन। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लॉक करेंगे, पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम ये अपना हेड भी उठाएंगे और थोड़ी को नीचे नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास। दूसरा पैर आप चाहें तो खींच के रख सकते हैं, उठा के ये जमीन पे भी रख सकते हैं। राइट साइड का पेट पूरा प्रभाव में दबता हुआ, धीरे धीरे गर्दन नीचे, चेंज करें। अब रिपीट करना है, लेफ्ट पेट को प्रभाव में लाना है। पहले तो ज्यादा से ज्यादा पेट को दबाए, सांस भर के पेट दबाए, जब लगे कि अब पूरा दब गया है पेट, अब उठ कर
दोनों पैरों से करेंगे। अब जब एक बार स्थिति हो गई है, अब चाहे तो डोलन करें, उठ के बैठ सकते हैं और फिर बाय बाय। रिलैक्स, टाई करवट से पेट के बल रिलैक्स करेंगे। पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। चेतना में आएंगे, करने जा रहे हैं हम भुजंगासन। भुजंगासन की पहली स्थिति, हमारे जो हाथ है एल्बो तक आसन पर रहेंगे, हाथ बढ़कर उठेंगे, पीछे से पैर मिले हुए। अभी हमारे एल्बोज आगे दिख रही है, पूरा वजन हमारे रीढ़ के निचले भाग पर। हाथ नहीं रहेंगे, स्विंग नहीं करेंगे अभी। अब हाथों को जमीन से उठाएं, ज्यादा प्रेशर पेट और रीढ़ पर। थर्ड स्थिति में थोड़ा सा हम हमारी एल्बोज को उठाएंगे, एकदम थोड़ा सा। अब भी रीढ़ पे बहुत अच्छा प्रभाव। हथेली और पीछे लेंगे, ऑलमोस्ट छाती के दाएं बाएं या छाती से भी और थोड़ा नीचे। और अब हमारी उंगलियां आकाश की तरफ हो जाएंगी। हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। अब लोअर एब्डोमेन, आइस थोड़ी खींचे आकाश की ओर, प्रभाव। रिलैक्स, दोनों हाथों को आगे लेंगे। हम करने जा रहे हैं ऊपर में ताड़ासन के जैसा, हाथों को आगे पैरों को पीछे, आगे से हाथ पीछे से पैर, रुकेंगे इसके लिए।
करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियां हमारी जंघा के दाएं बाएं है अभी। मतलब थोड़ी आंखी से लगा के रखें। लेके जाएंगे पहले राइट पैर ऊपर, सीधा पैर खींचा हुआ, चेंज। चेंज। हाथों की मुट्ठी बनाकर थाइस के नीचे उठाएंगे दोनों पैर। रिलैक्स करेंगे धनुरासन। जो लोग पैर नहीं पकड़ पाते वो पैरों को फोल्ड करेंगे और आगे से उठ ये पोजीशन करेंगे। जो लोग पैर को नहीं पकड़ पाते तो पैरों को पकड़ पाते हैं, पैर को पकड़ेंगे, उठाएंगे, थाइस, फिर रुकेंगे। वापस उठते बैठेंगे वज्रासन। रिलैक्स करेंगे वज्रासन में। लंबा सांस। सांस जरूर तेज चल रहा है क्योंकि अभी हमने जब छाती को उठाया ना ऊपर और जब शलभासन भी किया है तो हमारे चेस्ट पे, हमारे हृदय पे प्रभाव आ गया। तो रिलैक्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहिए तो अनुलोम रिलैक्स करें। हृदय गति का आसनों में सामान्य गुण बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो हृदय गति को नॉर्मल करने के लिए सबसे आसान तरीका है अनुलोम विलोम या नाड़ी छिद्र। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। स्टार्ट करते हैं हमारा मंडूकासन। मंडूकासन में गर्दन को लटकाएंगे नहीं। पेट के प्रभाव को महसूस करें जहाँ पे प्रेशर है घुटियों का। चेंज कर ले। हिसाब से चेंज करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आसन, कोई भी आसन कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली, तो हमारे स्ट्रेच आ जाते हैं या फिर हमें एकदम से बहुत दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को एक्सेप्ट करें
मुस्कुराए और उस दर्द को अपने शरीर में एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो दर्द का इफेक्ट हमें आएगा। दर्द मतलब वहां पे इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए दर्द हुआ। दर्द को धीरे धीरे करके बॉडी में एक्सेप्टेंस लाए उस एरिया जहाँ भी इफेक्ट एरिया है वहां के लिए। हर चीज अपनी क्षमता अनुसार। लास्ट स्थिति कर रहे हैं हम अनुपासन की। यहीं से करेंगे दोनों आसन। बैठेंगे एड़ी पर, एक पैर की जो पैर ऊपर है, जो हाथ पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाते हुए पीछे से हाथों को लॉक करेंगे। गर्दन सीधी, छाती खुलती हुई। दो जगह प्रभाव है, एक तो एनस पर मूलबंध, क्योंकि इसमें हमारा जो एड़ी का प्रभाव है वो हमारे एनस पर है, गुदा स्थान पर। और दूसरा हमारी छाती खुलती है। बाई चांस अगर आप एड़ी पे नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके पैर को साइड में भी रख सकते हैं। आप बाई चांस पीछे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो किसी टॉवल या हैंकी का सहारा लेके भी हाथों को पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं। मन में टारगेट रखें कि हमको 5 उंगलियां पकड़नी है। वक्रासन। वक्रासन में आप पैर को अपनी साइड कर सकते हैं, नीचे दूसरी साइड रख सकते हैं, किसी भी साइड रख के करें। पीछे वाला हाथ ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास रखने से रीढ़ एकदम सीधी हो जाती है। करेंगे सूक्ष्म वज्रासन। आज उष्टासन नहीं करते, पैरों को फूलेंगे और लेट जाएंगे, उठेंगे 10 बार। आप चाहे तो सूक्ष्म वज्रासन में ही लेटे रहे, क्योंकि हाइट से पीछे जाते हैं तो रीढ़ सीधी हो जाती है।
लास्ट यहीं से आ जाए सिंहासन की स्थिति। बैठ के भी सिंहासन कर सकते हैं। अंदर उठेगा, कमर दाते हुए झुकी हुई करेंगे। 3 3 3 2 2 स्टार्ट। रिलैक्स। कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। दिन भर हंसेंगे खिलखिलाकर शुरू करेंगे। लास्ट। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स बैठेंगे। वातावरण में जो हंसी का माहौल, जो हंसी आपने बिखेरी है, उसको अपने शरीर के 72,000 नस नाड़ियों में महसूस करें। मतलब रोम रोम में महसूस करें कि हम हमारे शरीर के ऑर्गन, मसल, सेल, टिश्यूज सब एकदम खुश है, हंस रहे हैं। ऐसा ही हमारा जीवन हंसते खेलते निकल जाए। सौभाग्यशाली है हम जो हमें हंसते का मौका मिला। मूल बंद लगाकर रखेंगे, लोअर एब्डोमेन को खींच कर रखेंगे। करेंगे आज के प्राणायाम। शुरू करेंगे एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि के साथ। कपालभाति। कोई भी मुद्रा अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। टारगेट रीड एकदम सीधी रहे, या फिर हम सपोर्ट ले सकते हैं। करेंगे, शुरू कर देते हैं। सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान देना है। दस मिनट के बाद पूरा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पर।
मूलबंद लगा रहेगा, पूरा ध्यान सांसों पर। चाहे तो एक नॉस्ट्रल क्लोज करके एक नॉस्ट्रल से 50 टाइम्स कपालभाति कर सकते हैं, और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से, और फिर दोनों से तो हम करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। चेंज। ऐसे कर सकते हैं। पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, लगाएंगे त्रिबंध, मूलबंध, उद्यान बंद और जलंधर बंद।
तो मन में ध्यान रखिए, कोशिश करें कि पेट पूरा पीछे रीढ़ को टच करे, ऐसा हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए, गर्दन लगेगी नीचे, थोड़ी चेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। Relax. अब सांस भरकर रुकेंगे, इसमें भी हम हल्का सा पेट को पीछे, इतना तो जाएगा नहीं क्योंकि सांस भरा हुआ है, हल्का सा पेट पीछे करेंगे, गर्दन नीचे और मूल बंद तो लगेगी। रिलैक्स कर लेते हैं 2 मिनट के लिए अग्नि सांस लिया, पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को आगे पीछे फ्लैपिंग करेंगे, मूल बंद लगा रहेगा। लास्ट आवृत्ति करेंगे एक बार। एक दो गहरा लंबा सांस। अगर किसी भी तरीके का प्रेशर आपको या खिंचाव आपको रीढ़ में लग रहा है, तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके रीढ़ को कंफर्टेबल करें, क्योंकि प्राणायाम के दौरान हमें ध्यान देना है हमारे सांसों पर। समय पे हमें शरीर में किसी भी तरीके का कष्ट या दर्द नहीं होना चाहिए। तो कंफर्टेबल करके बैठेंगे अपने आप। करें उज्जयी प्राणायाम, जीवा को फोल्ड करेंगे, हल्का से टच करेंगे, हल्का सा बेंड करेंगे, कराटे जैसी गर्जना करेंगे। रिलैक्स करेंगे, मन में ऐसा विचार लाएंगे कि जब हमने उज्जय किया तो हमारा थायराइड ग्लैंड सक्रिय हुआ, गुड हार्मोन्स रिलीज हुए, बैड हार्मोन्स कंट्रोल में आ रहे हैं। एक यौगिक मालिश ऊपर से नीचे की ओर, थायराइड ग्लैंड की अंगूठे से मालिश। रिलैक्स करेंगे, भस्त्रिका रेचक में करेंगे।
20-20 के हम सेट्स करेंगे मध्य गति से। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। सेकंड सेट सामने। हैंड्स को साइड में लेके जाएंगे। रिलैक्स। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। रिलैक्स करेंगे। उत्थान बालासन या फिर बालासन सीमित कर सकते हैं। खोलेंगे आगे से थाइस को, छाती, तोड़ी या मस्तक लगाने का प्रयास। रिलैक्स। बैठेंगे कंफर्टेबल एकदम। सुखासन, सिद्धासन, वक्रासन। करें प्लामी, वायु कुंजन। सांस को फूट फूट करके पिएंगे और जब लगे कि अब सांस भरना नहीं होगा हमसे, हमारे लिए हो गया एज पर अवर लंग्स कैपेसिटी, धीरे वॉमिट करेंगे। जैसे हम कुंजल करते हैं पानी से, वैसे ही हमें इसमें वायु से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और एक बार करेंगे। शुरू करें नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। ध्यान जो रखना है, सांस छोड़ने पर हमारी जो गति है वो धीमी होनी चाहिए। अगर आपने एक गायत्री मंत्र में सांस भरा है तो एटलीस्ट 2 नहीं तो 3 गायत्री मंत्र में सांस को निकालें। जितना धीरे और जितना स्लो और जितना सहजता से, मतलब इतना स्लो आवाज हो कि आपको खुद को पता ना चले कि सांस निकल रही है, इतना आपको साइलेंटली सांस को बाहर निकालना। स्टार्ट करते हैं।
जो एक सीक्वेंस हमें भारतीय संस्थान ने दिया है, उसके पीछे बहुत अच्छा सुंदर एक लॉजिक है। जब हम व्यायाम करते हैं, योग कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स जो है स्टिफ होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है और वो धीरे धीरे अपनी जगह से हिलते हैं और थोड़े रिलैक्स मोड में आते हैं। और उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं, स्पेसिफिकली इस अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, उससे उन सारे ऑर्गन्स को, मसल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गहरे लंबे सांस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब भी हम करके कोई भी एक्सरसाइज किए हम उसके बाद हम गहरे लंबे सांस करें, इससे हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। और जो हमारी डिजीजेस होती हैं वो भी इसी वजह से होती हैं क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स को या बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये करने से मस्तिष्क से लेकर पैर की चोटी तक पूरी बॉडी को फुल ऑक्सीजन मिलता है। और जितना डीपली करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन। रिलैक्स करेंगे। 2 बार करते हैं हम भ्रामरी, उसके बाद हम आज एनर्जी बॉल करते स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। शुरू करते हैं हमारा आज का एनर्जी बॉल। फिंगर टिप्स को जल्दी जल्दी टच करेंगे। फिंगर टिप्स को अगर आपको नहीं करना तो आप आसन पे भी अपनी फिंगर टिप्स को लगाएं। कोशिश करें आसन पे लगाएं, धरती पे ना लगाएं, क्योंकि हमारी एनर्जी अगर हमारी बॉडी टच करती है फ्लोर को तो हमारी एनर्जी फ्लोर में जाने का रहता है। तो इसलिए आसन पर लगाएं या फिर बेस्ट है अगर आप सामने की सामने हमारे दोनों फिंगर टिप्स को टच करें। इससे हमारा एक्यूप्रेशर भी हो रहा है क्योंकि हमारे जो फिंगर टिप्स है उसमें बहुत सारे कनेक्शन है नर्व्स के, तो हम उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। पहले हमने फिंगर टिप्स को किया, अब हम शेक करेंगे हैंड को। ये शेकिंग भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है क्योंकि इससे हमारे हैंड्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत जबरदस्त होता है। हम पूरे दिन इन हाथों से काम करते हैं और जनरली हम हैंड्स की कोई इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है हमारे हैंड्स में बहुत बार शेकिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग हैं उनके हाथ कांपते हैं या हाथों में बहुत पसीना आता है। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज है हैंड्स का। इतना तेज करें कि आपको जो आपका मूव हैंड्स में दिखे ही नहीं, मूवमेंट इतनी फास्ट हो। आप दोनों हाथों को आमने सामने लाए, आंखें बंद। मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इतना एनर्जी है अभी कि ये जैसे
मैग्नेट के सेम पोल्स आपस में अटैच नहीं होते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी तरीके से हमारे हैंड इस समय आमने सामने होते हुए भी टच नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा एनर्जी फोर्स है इसके अंदर। ये हमारे शरीर की ऊर्जा है। कहीं भी अगर बॉडी में कोई पेन है तो इस ऊर्जा को उस बॉडी के पास तक लेके जाए। जैसे सिर दर्द है तो ऊपर सिर के पास, गले में कुछ इश्यू है तो गले के पास, हार्ट अगर वीक है, हार्ट का कोई इश्यू है तो हार्ट के पास, घुटनों में दर्द है तो घुटनों के पास। धीरे धीरे ऊर्जा कम होती हुई और फोर्सफुली क्लोज करना पड़ा, शांत बैठेंगे। मन ही मन खुश होंगे कि हमने आज अच्छा समय 1 घंटे का व्यतीत किया और हम रोज इसी तरीके से हमारे समय को व्यतीत करें। मुंह बंद लगा कर रखेंगे, करते हैं हम प्रार्थना। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली रब करेंगे, एनर्जी को अपनी आंखों पर, चेहरे पर धारण करेंगे। शरीर के प्रत्येक अंग पे इस एनर्जी को लेंगे। दोनों हथेलियां सामने को लेंगे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मत्य सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, अरुण सर का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।